मेरे प्यारे योद्धाओं, एक गलती हमसे हो गई कि इस तरह बीच ढेर सारी शादी थी और उस न्योता में मैं चला गया और आप लोगों का ख्याल नहीं रखा। लेकिन फिर आज से मैं लगातार 22 तक कोशिश रहेगी हमारी। 22 से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो 22 तक अनवरत, बीच में 1-2 दिन शिवरात्रि के कारण बंद भी हो सकता है, क्विक रिवीजन टाइप का आएगा जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। उसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैथ भी इंक्लूड कर दूँ। इसको पढ़ने के बाद आपका मैथ का भी रिवीजन, उसके बाद सीडीपी का रिवीजन, लैंग्वेज का रिवीजन, इसमें मैं हिंदी इंक्लूड किया हूँ, अगले में इंग्लिश इंक्लूड कर लूँगा। उसके बाद जनरल नॉलेज का भी, ये सारा मैं इसी में कर दूँगा। 1-2 मैथ का भी ले लूँगा ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि मैथ को भी आराम से किया जा सकता है। तो चलिए लेट न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत, देखिए है क्या कि हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, मैं देखा हूँ। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया था? तो ये किस ईस्वी में लागू किया था? 2006 है, 2008 है, 2007 है, 2009 है। तो ये 2009 में किया गया था और उसके बाद ही आरटी एक्ट जो लगा था, उसके बाद से ही टेट की अनिवार्यता को शुरू किया गया। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, शिक्षा के प्रति समर्पण, शिक्षा की क्षमता रखना। अब देखिए, शिक्षा देने की तीव्र इच्छा यस, शिक्षा के प्रति समर्पण यस, शिक्षा देने की क्षमता यस, उपर्युक्त सभी, मतलब जब तीनों हो गया तो उपर्युक्त सभी, तो हमारा आंसर उपर्युक्त सभी होगा। मैं जल्दी से ही बोलने की कोशिश करता हूं ताकि आप कम समय में ज्यादा रिवीजन कर लें। तीसरा सवाल है, किसी एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना गया। तो सबसे पहले अपने दिमाग में हमेशा याद करिए, इसमें 2 चीज दिख रहा है, इसमें प्रोजेक्टर दिख रहा है, इसमें प्रोजेक्टर दिख रहा है, ये दोनों तो होगा ही। अब है एपीडियास्कोप, तो ये भी होगा, ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? ब्लैक बोर्ड होगा। तीसरा सवाल है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ऑप्शन है 2001, 2003, 2004 और 2006। तो ये 2004 से शुरू की गई अनवरत, तब कंप्यूटर आधारित शिक्षा की गई। तो ये आंसर हमारा क्या होगा? 2004। फिर है 6 से 14 वर्ष। मैं बार बार इसको इसलिए इंक्लूड किया हूं, इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और हम लोगों को त्वरित रिवीजन में ये हो कि इस तरह के प्रश्न गलत न हो। तो देखिए, 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे को एक मौलिक अधिकार रूप में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया? दिमाग में लगाया। 96 नहीं, 98 नहीं, 2001 यस। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2001। फिर अगला प्रश्न है, अनुसंधान मतलब रिसर्च से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना प्रतिशत हिस्सा दृश्य व श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? पहला है 60, फिर है 85, फिर है 50, फिर है 55। हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी पढ़ाई हमारा इन्वॉल्वेशन मतलब हमारी तंत्रिका कोशिका मतलब हमारी अस्थायी मेमोरी में तब जाता है जब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां उसमें इंक्लूड हो। अब हमने इसमें क्या लिखा हुआ है? दृश्य व श्रवण। जब हम महसूस करते हैं कोई चीज़ को, एकदम जैसे आप कहानी किताब, प्रेमचंद की कहानी किताब पढ़ें तो क्या होता है? इमोशनल वाला बात होता है तो आप इमोशनल हो जाते हैं। हंसने की बात आती है, निर्मला पढ़ लीजिए, क्या हंसने वाली बात आएगी जब वो तोताराम की बात की जाती है। मैं अपने जीवन में कम से कम 150 से ज़्यादा उपन्यास पढ़े, बहुत मज़ा, हमारा हॉबी है। तो हर एक चीज़ के लिए मैं एक कहानी बता सकता हूँ आपको। तो खैर कह रहा है दृश्य व श्रवण अंगों के माध्यम से कितना ग्रहण किया जा सकता है? तो रियल बात है कि 85% ग्रहण और 15% जब आप सोचने भी उसके बारे में लगते हैं तो वो बाकी 85%, तो बाकी 15%। तो हमारा आंसर क्या होगा? 85। फिर बताया हूं, मैं इन दोनों को इसलिए लिया हूं ताकि ये ज्यादा करें। अनुसंधान से पता चलता है कि डैश मतलब खाली जगह पे क्या होगा? सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी महत्वपूर्ण है। योग्यता से भी महत्वपूर्ण, अपेक्षा है लेकिन उतना नहीं है। अनभिज्ञता होगा तो आप विज्ञ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सीखने की प्रक्रिया का एक प्रबल चर है, वो है अभिप्रेरण। जब हमको कोई चीज़ की प्रेरणा मिलती है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, आपको बार बार रीइंफोर्समेंट दे, वाह बेटा तुमने कमाल कर दिया, गजब पढ़ा है, या वाह बिटिया आपने तो इतना बढ़िया पढ़ा है, आपने इतने अच्छे से याद किया है कि वाह। तो ये अभिप्रेरण, रीइंफोर्समेंट जो होता है वो आपको आपके मस्तिष्क में अस्थायी प्रभाव डालता है और आपको सीखने की क्षमता के लिए उत्प्रेरित करता है। तो क्या सबसे अच्छा होगा? इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा? अभिप्रेरण। फिर हम आते हैं, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है?
अवलोकन करके। अब कोई चीज़ को ऑब्जर्व करें, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर कर रहा है सुनकर, कोई चीज़ को सुनकर, पढ़कर नहीं। अब जैसे एक छोटा सा बच्चा मैं लेता हूँ, छोटा सा बच्चा को कहेंगे बेटा अब तो लालटेन होती ही नहीं है, हमारे ज़माने में लालटेन हुआ करती थी, तो लालटेन मत छुओ, तब भी छुएगा। लेकिन जिस बार वो छूने से, स्पर्श करने के बाद वो मतलब उसके उंगली में मतलब गर्मी लगेगी, उसके बाद से वो नहीं सीखेगा। यही तो रूसो भी कहता है, करके सीखना। तो सीख कर सबसे ज़्यादा वो सीखता है। हुनर सीख कैसे सीखता है? सीख कर। फिर है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के डैश करना। ज्ञान तो है, शरीर का तो कोई मतलब ही नहीं है। व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व, क्योंकि व्यक्तित्व में बुद्धिमत्ता भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 9वां का क्या होगा? व्यक्तित्व। तो ये 9 प्रश्न जो है हमने CDP से लिया। आगे देखिए हिंदी का। आविर्भाव का विपरीतार्थक अंतर्धान नहीं, सुप्त नहीं, तिरोभाव यस, संभव नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? तिरोभाव। फिर आते हैं, कौन सा शब्द आम का पर्यायवाची है? अतिसौरभ। अतिसौरभ नहीं है। अब जैसे अतिसौरभ मारे फट से टिक मार दिए, गलत नहीं है। इसको ध्यान से पढ़ना, प्रश्न के पढ़ने के बाद ही आपको उसकी प्रकृति का पता चलेगा। अतिसौरभ आम का पर्यायवाची है, सहकार है, अम्बु नहीं है, रसाल है, आम्रफलम, अमृत फल ये सब है, तो अम्बु नहीं। अम्बु तो जल का होता है, तो हमारा आंसर अम्बु होगा। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? एक ही बार में संधि कहते हैं। और जब एक अलग शब्द का निर्माण होता है तब उसे समास कहते हैं। फिर है जिस समास में पहला पद संख्या, हमने ये आपको नहीं समास या संधि समझ में आया तो मैं इसके लिए वीडियो डाल चुका हूँ, कक्षा 6 के लिए पढ़ाया था, लेकिन आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, संख्यावाचक और दूसरा पद संज्ञा हो कहते हैं। देखिए द्वंद्व में क्या होता है? 2 आती है। द्विगु, द्वि मतलब क्या होता है? संस्कृत में द्वि मतलब होता है 2, तो 2 क्या आया? संख्या। जब 2 संख्या आया तो याद रखना है कि हमारा द्विगु समास है। जिस समास का पहला पद संख्या और दूसरा पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अव्ययी भाव तो जानते हैं, पहला पद अव्यय होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? द्विगु। अब है विधुर का स्त्री। विधुर मतलब, विधुर ऐसे लड़के को कहते हैं जिसकी पत्नी, माने ऐसे पति को कहते हैं जिसकी पत्नी मर जाती है, तो इसका उल्टा क्या होगा? विधवा। इसमें क्या लिखा है? विधुरी नहीं, विधुराई नहीं, विधवा यस। विधुरी गलत, विधवा मैं 2 बार लिख दिया हूँ, ठीक है। तो विधुर का स्त्रीलिंग विधवा होगा। क्यों? क्योंकि विधवा मतलब जिसका पति मर जाए और विधुर मतलब जिसकी पत्नी मर जाए, तो दोनों एक दूसरे को उल्टे हुए। अब वैसे एक बात बताऊं तो कुछ जगह किताबें में लिखता है माता पिता उल्टा है, समझ में नहीं आता माता पिता का उल्टा कैसे हो सकता है, पति पत्नी उल्टा है कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आता। ये दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही है। राधा कृष्ण अलग नहीं किया जा सकता, एक ही है। सीताराम एक ही है, अलग नहीं किया जा सकता। खैर किताब की बात को करेंगे तो मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। अशुद्ध अंश क्या है? मुझे नहीं, ये मुझे कैसे होगा? आज नहीं, खाने का नहीं, मन नहीं होती है, होती है नहीं होगा, पुल्लिंग होगा, यहां होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तब ये हिंदी का है। अब इतना दूर मैं 9 से लेकर के 16 तक हिंदी का लिया। अब 17वां देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गरुड़, महाकाव्य, अक्ष, बिल्कुल नहीं। इसरो ने भारत के प्रथम किस उपग्रह का निर्माण किया था? आर्यभट्ट यस। एक ही बार में हमारा आंसर आ गया, आर्यभट्ट है। भास्कर नहीं, रोहिणी नहीं, इनसेट ए नहीं। ये 19 अप्रैल 1975 को ही शुरू किया गया था इसरो का। तो ये बहुत ही दूरगामी प्रभाव लाया और हमने उसमें कदम रखा अंतरिक्ष में। और आज की स्थिति है कि हम दूसरे के सैटेलाइट को ढोते हैं, उसके लिए हमको पैसा मिलता है। हमारा देश बदल रहा है, हम अच्छे हो रहे हैं और भी अच्छे होते यदि अंग्रेज का शासन हमारे पे नहीं होता तो आज हम सबसे अच्छे होते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? ये है धान यस, माही सुगंधा, जया, उसके बाद स्वर्णपरी, ये सब क्या है? इसके धान का है। तो माही सुगंधा किसकी प्रजाति है? धान की। गेहूं, सरसों, सूरजमुखी नहीं। भारत की कितनी प्रतिशत जनता कृषि कार्यों में? भारत की जनता तो सारी कृषि में ही है, कमोबेश, लेकिन कितने प्रतिशत है? तो ये 40 नहीं, 55 यस। वैसे 53% वो है, और यदि आप कर्म को जोड़ दें तो 55% हो जाता है, 70 नहीं, 85 नहीं हमारा। और
कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की 55% जनता हमारे देश के मात्र जीडीपी में 17.4% का योगदान देती है। ये गलत है। इसका मतलब है कि हम अपनी जो हमारी ये है कृषि का ढांचा है उसको और भी सुधारने की आवश्यकता है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत में, हाँ तो ये तो हो गया। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी? जो हमारा मोबाइल है, जो हम मोबाइल चलाते हैं उसमें जो एंड्रॉयड है ये कौन सा है भाई? उसकी भाषा कौन सा है? उसकी भाषा कौन सी है? आप देखो कोबॉल है, फोर्ट्रॉन है, अडा है, नहीं, जावा है। ये जावा का यूज़ किया जाता है। और आपको याद ना, मोबाइल चलाते हैं, पता चले मोबाइल में किस भाषा का यूज किया था पता ही नहीं, तो वो है जावा। फिर आते हैं असंगत युग्म को अलग करें। 100 और 25, 12 और 60, 18 और 90, 30 और 50। तो आप देखिए 30 को 5 से गुना करेंगे 150, बहुत ही आसान सवाल है। 18 को 5 से गुना करें 18 पंचे 90, 12 पंचे 60, 25 चौके 100। इसमें देखेंगे सब में 5 का गुना एक पर, दूसरे का 1/5 है और यहाँ क्या है 1/4 है। तो हमारा आंसर क्या होगा ये। अब है एक क्वेश्चन में गणित का भी लिया हूं। एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपना दुगुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या होगी? अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हम अच्छे से कर सकें। हाँ, अब सबसे पहले क्या है, हमें दिया हुआ है टाइम। टाइम कितना दिया है? 10 ईयर्स। हाँ, फिर क्या है, हमसे आर पूछ रहा है। उसके बाद हमने मान लिया कि मूलधन जो है वो पी है। तो फिर क्या कर रहे हैं, ब्याज की दर से अपना दुगुना हो जाता है। ए भी दिया हुआ है, मिश्र धन भी दिया हुआ है, दुगुना पी माने है तो क्या हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। यह है। एक ब्याज बराबर होता है मिश्र धन मतलब अमाउंट में जब हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे मूलधन को तो हमारा होगा। अब मूलधन हमारे पास दिया, मिश्र धन दिया हुआ है, क्योंकि दो गुना हो जाता है तो 2p, तो 2p माइनस p इज इक्वल टू p। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे निकालना है दर, रेट। तो रेट का सूत्र होता है, दर का सूत्र होता है ब्याज मतलब इंटरेस्ट इंटू 100 अपान मूलधन इंटू समय। अब ब्याज कितना है, ब्याज कितना निकाला, p इंटू 100। हमेशा देखिए आप ट्रिक से कर सकते हैं, मैं आपको ट्रिक बता दूं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है, मान लीजिए ट्रिक आपका भूल गया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए लॉन्ग टर्म पर, जब लॉन्ग टर्म वाला आप सवाल को अच्छे से पढ़ना जान जाएंगे तब शॉर्ट टर्म आपको आराम से हो जाएगा। चलिए देरी ना करें, p इंटू समय है 10, ये p से गला मिल लिया मतलब कट गया, 0 0 से कटा, आंसर आया 10%। हमारा आंसर क्या होगा इसमें, 10%। अगले फिर हम, अब ये सीरीज रोज चलेगी, कोशिश रहेगी जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन 2, नहीं तो 1 तो कंपलसरी है रहेगी ही। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक जगह जा रहा हूँ उसके बाद मैं आऊँ एक और आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँ ताकि आप त्वरित क्विक रिवीजन कर सकें। और इसे देखना नहीं भूलिए, सारा करिए, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, दिक्कत ये हो सकती है आपका मतलब जो ज़्यादा सहूलियत होगी, जो आपका पुनर्बलन, आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा वो नहीं मिलेगा। तो डू योर बेस्ट, लगे रहिए, खूब मन से पढ़िए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मतलब सिर पे है।